मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका यौम शहादत है। 82 साल की उम्र पाकर लगभग 12 साल के करीब उमूर खिलाफत सर अंजाम देकर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु 18 ज़िलहज को कुरान पाक की तिलावत करते हुए शहीद हो गए। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अस्साबिकून अल अव्वलून में से हैं। बड़े इब्तदाई अय्याम में जिन लोगों ने कलमा पढ़ लिया था उनमें से आपका शुमार होता है। आप एक बड़े बेहतरीन, समझदार और ज़ीरक किस्म के ताजर थे। अल्लाह तबारक व तआला ने माल में बड़ी वुसअत अता फरमाई थी, उसके साथ साथ बड़ा हुस्न व जमाल था, बड़े खूबसूरत थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इन नेमतों से आपको सरफराज फरमा रखा था। लेकिन जो चीज़ आपके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के अल्लाह ने आपको अता फरमाई थी, वो आपकी फयाज़ी है, आपकी सखावत है, आपका खौफ खुदा है, और आपके वजूद के अंदर, आपके जहन के अंदर, आपके लहजे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शर्म व हया को कूट कूट के भरा हुआ है। हमारा ज़माना जो है ये बेबाक लोगों से भरता जा रहा है। हया तेज़ी से रुखसत हो रही है। ना हमें हया रह गया है बुज़ुर्गों का, ना उलमा का, ना हया रह गया है मशाइख का, ना हया रह गया है अपने बड़ों का। हत्ता कि ज़ुबानें खुलती हैं तो वो औलिया अल्लाह का भी हया नहीं करती। कुछ लोगों की ज़ुबानें खुलती हैं तो वो हुजूर की औलाद का भी हया नहीं करती। माज़अल्लाह कुछ ऐसे भी हैं जो नबी पाक के सहाबा का भी हया नहीं करते। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु पैक करे शर्म व हया थे, पैक करे शर्म व हया। आप फरमाया करते थे कि जब से मैंने हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के चेहरा नूर की ज़ियारत की है, मैंने कभी अपनी शर्मगाह को भी नहीं देखा। और जब से मैंने ये अपना हाथ हुजूर के दस्ते अक़दस में दिया है, मैंने ये सीधा हाथ कभी गंदगी को नहीं लगाया। आपने अपनी ज़िंदगी शर्म व हया के अंदर ढल के गुजारी। हमारे यहाँ लोगों के अंदर मालो दौलत आता है ना, आजकल के ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो लोग मन चाही ज़िंदगी गुजारना चाहते। वो कहते हैं मैं अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा करूँगा। पैसा जो जेब में, मुफ्त का एतमाद दिलाता है पैसा। पैसा आदमी के अंदर कुछ ऐसी कुव्वतें पैदा करता है कि वो ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे काम कर जाता है। उसके जहन में सौदा समा जाता है कि मेरी जेब में पैसे हैं, मुफ्त का एतमाद है। जो उनके अपने होते हैं उनसे लोग दूर निकल जाते हैं, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अहबाब से, पुराने लोगों से कट जाते हैं, जेब में पैसा जो आ जाता है। लेकिन मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में बड़ा ही खूबसूरत अंदाज़ हज़रत उस्मान गनी के बारे में मौजूद है। फरमाया सहाबा ने कि हज़रत उस्मान गनी को अल्लाह ने गरचे माल बड़ा दिया था, लेकिन वो सबसे बढ़कर अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले थे और सबसे बढ़कर अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने वाले थे। भुलाया नहीं किसी चीज़ को। उन्होंने अपने आप को शर्म व हया में ढाल के रखा। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में किसी ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है। उसने कहा है, जब भी कोई शर्म व हया पे दीवान लिखेगा तो लाजिम है कि वो सीरत उस्मान लिखेगा। कायनात वाले जब भी शर्म व हया पर कुछ तहरीर करेंगे तो वो सैयदना उस्मान गनी पर लिखेंगे। मिजाज में शर्म, मिजाज में हया, तबीयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ये खूबसूरती रखी। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हम तक पहुँचाते हैं। फरमाते हैं, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपने कानों से सुना है, मेरे करीम ने फरमाया था, जो इस बात का यकीन रखता हो कि नमाज बरहक और वाजिब है, फरमाया रब उस बंदे को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अगर यकीन कामिल हासिल हो जाए कि नमाज मेरे ऊपर ज़रूरी है और मैंने वक्त पे पढ़नी है और मैंने इसको अदा करना है, नमाज के साथ दिलचस्पी। अपना हज़रत उस्मान गनी का हाल ये था कि इशा की नमाज के बाद वो मुसल्ले पे खड़े होते थे, 2 रकतों की नीयत बांधते थे, 15 सिपारे एक रकत में पढ़ दिया करते थे, 15 दूसरी रकत में पढ़ दिया करते थे। लोगों की तवज्जो दिला रहे हैं इबादत पे। हज़रत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बाद में जब अमीरुल मोमिनीन बने तो आपने हज़रत उमर की एक बेवा के साथ निकाह किया। तो वो खातून अर्ज़ करने लगी कि आपने मेरे साथ निकाह किया है, मैं तो अब बुढ़ापे की हालत में हूँ, कोई खिदमत नहीं कर सकती, मेरे साथ निकाह करना। तो हज़रत उस्मान गनी फरमाने लगे, मैंने किसी ज़रूरत के तहत निकाह नहीं किया, मैंने मस्जिद में तो उमर फ़ारूक को देखा है, हरम काबा में भी देखा है, मैदान जिहाद में भी देखा है,
میں تم سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کیا کرتے تھے۔ ان کا جو رات مصلے پہ بیٹھنے کا طریقہ تھا، تلاوت قرآن مجید کا جو انداز تھا، میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ عبادت کے ساتھ خاص شغف سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی نماز کی حفاظت کریں۔ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ کسی نماز کو ضائع نہ ہونے دیں، نماز اپنے وقت پر ادا کریں۔ اور آپ جتنا نماز سے پیچھے ہٹیں گے نا، یعنی ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح سکول سے ایک چھٹی کر لیں تو اگلے دن جانے کو دل نہیں نہ کرتا، اسی طرح اگر ایک نماز کسی نے چھوڑ دی تو اگلی نماز خود بخود اس کی سستی میں گزر جائے گی۔ آپ جتنا نماز کے قریب جاؤ گے، جتنا اس سے محبت کرو گے، اتنا نماز کی طرف آپ کی توجہ بڑھ جائے۔